अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ इस वक्त आप लोगों के सामने एक नई अपडेट, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख़ को जो कि कल नहीं परसों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का डेट मुंतखब हो गया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत के लिए। इस 24 तारीख़ यानी 24 मार्च के डेट से हम सब को बहुत बहुत और बहुत ही नहीं बल्कि मुकम्मल और फ़ैसला कुन तारीख़ साज साबित होने वाली है। जैसा कि साबका 15 तारीख़ को 15 मार्च को आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ साज फ़ैसला सुनाते हुए तमाम एजेंसियों को, जो कि बड़ी मुस्तैद थीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुअल्लक़ करने के लिए, उनके मामलात को, उसके इन्वेस्टरों के मामलात को ताख़ीर देने के लिए, उन सब को एक लफ्ज़ में ये बताते हुए फ़ैसला सुना दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का और ख़ास तौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का वक्त बर्बाद ना करते हुए, जो भी हिंदुस्तान भर की 10-15 एजेंसियां थी, 10-15 डिपार्टमेंट्स थे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने बरसरे पैकार थे। कभी ये नहीं आए तो कभी ये नहीं आए, कभी इनकी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, तभी कभी किसी को कोरोना हो गया, किसी को सर्दी ज़ुकाम और पूरा डिपार्टमेंट मफलूज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की बातों को, आनाकानियों को समझते हुए साफ़ सुथरा एक पैगाम देते हुए कहा कि आप लोग SFIO में जाइए और SFIO में जितना वक्त रखना है, जितने भी मामलात कहना है, जितनी भी आनाकानियाँ करना है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने बरसरे पैकार एजेंसियों, डिपार्टमेंट और तमाम तरह की ताकतों को करारा झटका देते हुए एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया था कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का वक्त ख़राब ज़ाया ना करें और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत को ताख़ीर ना दें। अब 15 तारीख़ की समाअत को, जो कि मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये मंदरजा बाला ऑर्डर था, उसके बाद एक उम्मीद जो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को तारीख़ों की समाअत का इंतज़ार करना पड़ता था। अब किसी समाअत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 15 तारीख़ जो साबका ऑर्डर गुज़र चुका है उसके मुताबिक अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी किसी वक्त जा कर के अपनी बात कह सकती है और किसी भी वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो कोशिश आज 2-3 सालों से कर रही थी कि मामला SFIO में जाएगा, क्योंकि SFIO इकोनॉमिक मामलात को देखने का वाहिद डिपार्टमेंट और ज़रिया है, जिस SFIO का मेन मोटो और मेन मकसद है कि कंपनी को चलते हुए कंपनी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने दिया जाए और हर तरह का उसके साथ इंसाफ किया जाए। SFIO का मेन मोटो और मेन अमल दखल यही है। तो अब जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अकाउंट डिफ्रीज़ नहीं किए जा रहे हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डेटा नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बता दिया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं डेटा नहीं दे सका। ये अब भी इनकी आनाकानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब मरकज़ी SFIO यानी कि सेंट्रल SFIO इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और तमाम तरह के मामलात को खुद ब खुद समाअत में लाते हुए एक दिन में एक पेशी नहीं, 2 पेशी नहीं, 4 पेशी भी कर सकती है। किसी के घर पर दबिश भी दे सकती है, यानी कि किसी की डिपार्टमेंट में जा कर के खुद भी बैठ सकती है। और ये इतना ताकतवर, इतना चाको चौबंद ये डिपार्टमेंट है कि ये किसी को बगैर वारंट दिए हुए अगर कोई नाइंसाफ़ी करता है, डिपार्टमेंट को बुला सकता है, उनको उठा सकता है और उनको कोई भी हुक्म किसी भी वक्त दे सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। SFIO में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला पहले से ही मजबूत है, क्योंकि 2018 से पहले ही SFIO ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को साफ शफाफ और क्लियर कंपनी बताते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में जजमेंट सुनाया था। इस जजमेंट के मुताबिक आप लोग इतना यकीन जानें
कि SFIओ में इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द तमाम मामलात की सुनवाई करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के 1,72,000 अफराद के पीछे 25 लाख अफराद को राहत पहुंचाने का भरपूर जल्द अज जल्द काम किया जाएगा। SFIओ से हर वक्त डिपार्टमेंट भी रब्ता कर सकता है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख जिस वक्त चाहें अपनी बात रख सकती हैं, अपनी दरख्वास्त कर सकती हैं, अपनी अपील दोहरा सकती हैं। ये हुई 15 तारीख की हुई समाअत की एक अपडेट। अब साबका 24 तारीख को जो डेट आ रही है, इसमें इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की मदद से, आइंदा की दुआओं की मदद से अल्लाह तबारक व ताला जल्द अज जल्द इंसाफ की बालादस्ती को कायम फरमाए, उन लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व ताला हिदायत डाले और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग जो अभी तक किसी न किसी तरह की ज़रूरियात में उलझे हुए थे, उन ज़रूरियात को अल्लाह तबारक व ताला जल्द अज जल्द दूर फरमाए। और इस तरह से आप देखेंगे कि 10-20 साल से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से मुंसलिक होकर के लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे, लेकिन जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ ऐसी साजिशी जाल फेंका गया तो वो आमदन जो एक यतीम, बेवा, मफलूकुल हाल और मुफलिस अफराद को हो रही थी, वो एक बड़े तादाद में रुक गई। वो राहत रसानी का काम जो था वो रुक गया, जिसके पीछे कोई भी नहीं देखने भालने वाला, कमाने वाला, ख़र्चा चलाने वाला कोई नहीं था। वो सारे के सारे रुक से गए, ठहर से गए। उसके अलावा जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में बेहतर से बेहतर हालत में बड़ी से बड़ी अमाउंट लेकर के, करोड़ रुपए लेकर के उसमें शामिल थे, वो लोग यहाँ से हुई आमदनी के ज़रिए से मदरसों की, मस्जिदों की, गरीबों की, मफलूकुल हाल दीगर लोगों की जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे, यहाँ से आमदन के बाद मदद कर सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उसकी CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को फिर से नाफिज फरमाए और वो मुल्क के लिए जाने वाले सैकड़ा करोड़ रुपए जो मुल्क को मजबूत देने के लिए इनकम टैक्स की सूरत में दूसरे ज़राए से जाया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर से जारी व सारी फरमाए। 25 तारीख की आने वाली जो अपडेट है, जो डेट है, इससे हमारी बहुत दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि ये डेट इंशाअल्लाह ताला आखिरी डेट साबित होगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ मामला रखने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 नहीं अभी तक दर्जनों ऐसे फ़ैसले सुनाए हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में हैं और आइंदा भी अब कोई चीज़ रह नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने SFIओ के हक़ में तमाम मामलात को भेज ही दिया है। अब अगर इसके बावजूद भी नाइंसाफ़ी होती है तभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम लगभग मुकम्मल कर दिया है। मेरे हिसाब से 99.9% काम सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुकम्मल कर दिया है। अब ये 24 तारीख की जो कल नहीं परसों एक दिन बीच में है, इसके बाद जो डेट आने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वाकई में अल्लाह तबारक व तआला इस डेट को आखिरी तस्लीम फरमाए और सुप्रीम कोर्ट से ये मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में, जैसे अभी तक 99% हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में आया है, वो तकमील फरमाए और ये आखिरी डेट साबित हो और SFIओ जल्द अज जल्द हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम मामलात को हल करके अपने ताकत का, अपने रसूख का और अपने कायम किए जाने के मकसद पर चलते हुए एक बेहतर से बेहतर फ़ैसला सुनाए। अभी तक SFIओ ने जितने भी मामलात किए हैं वो बहुत बेहतर किए हैं और यही उम्मीद है हमें इस डिपार्टमेंट से। शुरू से इसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है और मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में ही आया था और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आएगा, क्योंकि वही कंपनी है जिसके हक़ में फ़ैसला आया था और आइंदा भी वही कंपनी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तमाम डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, तमाम सबूत और गवाह और तमाम तरह के मामलात वही हैं। तो अब कुल मिला करके लुब्बे लुबाब ये है, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द अखबारों में आप लोग सहे सुर्खियों में देखेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला 24 तारीख को अखबारों में ये आएगी सहे सुर्खियों में कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला
तमाम तरह से मुकम्मल SFIO को मामला सौंपा गया। इंशाअल्लाह ताला इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।